जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए विस्थापित हुए किसानों को बसाने के लिए जेवर बांगर के जिन किसानों की जमीन जा रही है, उनमें से कुछ किसान अभी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वे किसान आज अपनी मांगों को लेकर तहसील प्रांगण पहुंचे और अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया। जेवर के एक निजी प्रतिष्ठान पर इकट्ठा होकर यह लोग तहसील प्रांगण पहुंचे और वहां बैठकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। ये सरकार ये चाहती है कि देश से किसान का नाम और निशान मिट जाए और व्यापारी आकर अपना लाभ कमाएं और किसान को एक किसान न रह के बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। इस जमीन को मां मानकर हम पालते पोसते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से लूट लिया जाता है कि जैसे एक अपराधी हमारी लूट कर लेता है। उसी तरह से शासन और प्रशासन दोनों मिलकर वो लूट कर रहे हैं। आप यहाँ पर नंगे होकर बैठे हैं और आपकी जमीन की कीमतों की अगर मैं बात करूं तो पूरे यमुना प्राधिकरण में, बल्कि ये तीनों प्राधिकरण के दरमियान 6 साल से यहाँ पर कोई भी सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। तहसील प्रांगण में इन लोगों की नारेबाजी की आवाज सुनकर जेवर एसडीएम गुंजा सिंह, तहसीलदार दुर्गेश सिंह और नायब तहसीलदार बालेंदु भूषण वर्मा के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और असंतुष्ट किसानों से बातचीत की। जेवर एसडीएम और तहसीलदार ने किसानों के साथ जमीन पर बैठकर उनसे बातचीत की, उन्हें संतुष्ट किया और उनके तमाम सवालों के जवाब दिए। साथियों, हम तो अपनी फाइलें लगाने को तैयार है कि नहीं है? उसमें बस थोड़ी सी पर रह गई है। दूर होते ही सब लोग आप ही के पास को काटो ना। सबसे छोटी मांग तो यही है कि 500 रुपए का जो भेदभाव हमारे साथ किया गया, रोही पारोही के किसानों को उसी फॉर्मूले पे 500 रुपए अतिरिक्त दिया गया और वो हमें नहीं दिया जा रहा है। एक मांग हमारी ये खड़ी है। हमारा निवेदन ये है कि प्रशासन ने आखिर हमारी तरफ क्यों नहीं सोचा। आपने जब ये अवार्ड घोषित किया, उस अवार्ड घोषित करने से पहले ही ये आपको सोचना चाहिए था। आप हमारे क्षेत्र के गार्जियन के रूप में हैं, तो आपको वो चीज उसमें उसी स्टेज पर ऐड करानी चाहिए थी। अब हम उसके पीछे कोर्ट कचहरी और दुनिया भर का ये सब नहीं करना चाहते। आप हमारी उस मांग को उसमें ऐड कराइए। एक बात, अगर ये न्याय संगत नहीं है, अगर ये भेदभाव नहीं है, ये अन्याय अगर हमारे साथ हुआ है, तो आप अपनी अंतरात्मा से कह दीजिए कि ये अन्याय नहीं है, तो हम यहाँ से आपकी बात मानकर चले जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने सबसे पहली बात जो आपने कही कि हम फाइल लगाने के तैयार, उसका बहुत ही स्वागत है। बहुत ही काबिले तारीफ है कि आप लोग इस माइंड सेट से चल रहे हैं कि नहीं, हम इन चीज़ों के लिए तैयार है। पहले तो आदमी की खुद की इच्छा होनी चाहिए इस चीज़ की। पिछली हमारी जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एडीएम साहब भी थे और आपके एयरपोर्ट प्रभारी भी थे। आपकी यही मांगे जो थी उस टाइम भी थी। उसके लिए एक रेफरेंस कलेक्टर की तरफ से प्रशासन को जा चुका है। अभी वहाँ पेंडिंग है, जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा सबके लिए। आपकी जो एडिशनल मांगे हैं उसके लिए निश्चित रूप से आप हमें एक मेमोरेंडम दे दीजिए, उसको हम बना के और जिला कलेक्टर को आज ही प्रेषित कर देंगे। जो भी एडिशनल मांगे हैं, मानना न मानना भाई ऊपर हमारा काम है, हम तहसील प्रशासन काम है कि हम आपकी बातों को ऊपर उसको क्लियरिटी से रख दें, समय से रख दें। जेवर एयरपोर्ट के लिए विस्थापित होने वाले किसानों को बसाने के लिए जेवर बांगर के लगभग 224 किसानों की 48 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की जा रही है, जिसमें से लगभग 115 से अधिक किसान अपनी सहमति जता चुके हैं, अपनी फाइल लगा चुके हैं और काफी किसानों के खाते में पैसा भी पहुंच चुका है। जेवर एसडीएम एवं तहसील स्टाफ अपनी तरफ से किसानों को संतुष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है ताकि उनके पैसे के लेन देन में कोई परेशानी ना हो। ना 2837 है, ना 2839 है, 2838 रुपए मौजूद है। एकदम इस बात को क्लैरिटी रखिए। हो सकता है कि किसी के अकाउंट में क्लेरिकल मिस्टेक से कम या ज्यादा रुपए चला जाए, उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर दी जाएगी। वो आज ही लोग बता दें। दूसरी चीज
आज तक हमारे पास 112 काश्तकारों ने फाइलें लगा दी, लगभग 21 हेक्टेयर की फाइल लग चुकी है। इस 21 हेक्टेयर की फाइलों में आप सब लोगों का योगदान है। मैं आप सब लोगों के योगदान को मान के बैठता हूँ। जितने 112 काश्तकार हैं उन सारे काश्तकारों से मेरे बिहाफ पे एक बार ये पूछ लीजिएगा कि उन्हें अपनी फाइल लगाने में और अकाउंट में मुआवजा उनके ट्रांसफर होने में उन्हें कितनी असुविधा का सामना करना पड़ा है। शायद ही एक आदमी खड़ा होकर के हमें ये बताएगा कि हमें यहाँ दौड़ना पड़ा, हमें वहां भागना पड़ा। मैंने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि किसी को कहीं नहीं दौड़ना है। दौड़ने का काम मेरा, जमीन मैं ले रहा, तो मैं फैसिलिटेटर हूँ। आप मेरे सब लोग अपने, आप सब लोग जानते हैं कि मैं सबसे किसानों से 1-to-1 रिश्ता रखता हूँ। मैं किसी के बुलावे पे किसी घर जाना, जो करना है मुझे मैं करता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। रही बात हमारी जो दूसरी बात प्रधान जी कह रहे थे कि 500 रुपए पर मीटर बढ़ाया जाए, आपके इस रिक्वेस्ट को जो कलेक्टर हमारे एक्ट में है ADMLA साहब, उन्होंने शासन को प्रेषित कर दिया है। शासन के स्तर पर इसमें निर्णय आना लंबित है। जब तक शासन के स्तर पर यस या नो कुछ भी नहीं होता, ना मैं यस पे कमेंट कर सकता, ना मैं नो पे कमेंट कर सकता। मैं यहाँ बैठ के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकता और सबसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अपनी फाइल लगा दें। शासन का जो निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा और सबके ऊपर लागू होगा। उसमें कोई ये डिफरेंस नहीं होगा कि आपने फाइल लगाई तो आपको मिलेगा, आपने नहीं लगाई तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, वो सर्वमान्य होगा। जिन्होंने लगाई उनको भी मिलेगा अगर यस होता है तो, नो होता है तो सबके लिए होगा, उसमें कुछ नहीं है। प्रधान जी ने एक और बात कही 500 वर्ग मीटर के अलावा कि स्टैंप रेट पे छूट दे, वो भी शासन का ही निर्णय है। आपके इस रिक्वेस्ट को भी शासन को संदर्भित कर दिया गया है। किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे कांग्रेस प्रदेश सचिव योगेश तालान ने अंत में अपनी मांगे रखते हुए पूर्ण सहमति देने पर रजामंदी जताई। इस अवसर पर किसान नेता अनिल तालान भी आज किसानों के साथ तहसील प्रांगण में मौजूद रहे। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।